नमस्कार। विद्यावार्थी मध्य क्षेत्र आईसीटी केंद्र के तत्वाधान में परिचर्चा भाग 2 दिनांक 15 मार्च 2026। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान महेंद्र जी भगत। भाई साहब से आग्रह है और एक विषय है विद्यावार्थी की अमृतकाल की यात्रा। इस विषय पर भाई साहब आप अपना वक्तव्य यहाँ देंगे। इस पर काल को लेकर करेंगे, तो मैं इस परिचर्चा को प्रारंभ करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। इसके पूर्व बहुत सारे विद्यालय देश भर में चलते हैं। आज़ादी के पूर्व भी चलते थे और अभी भी चल रहे हैं। पर इतने सारे संस्थानों को चलने के बाद अगर शिशु मंदिर को उसमें से माइनस कर दें तो शेष विद्यालय भैया बहनों के सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं क्या? जो देश की स्थिति परिस्थिति है उसके आकलन से तो ऐसा लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिरों के अलावा सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किन्हीं भी विद्यालयों का ऐसा भाव ही नहीं है। अधिकतम विद्यालय साधारणतः एक आमदनी का जरिया बनाकर और अपने विद्यालयों का संचालन करते हैं। उनका उद्देश्य ही केवल इतना है, डिग्री देना। संस्कार पक्ष उनके विद्यालयों में, अनुशासन की दिशा में उनके विद्यालयों में देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं समाज के सामने आती रहती हैं। इसलिए आज की तारीख में ये कहना कि सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अन्य शैक्षिक संस्थानों में भी कुछ हो रहा है, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। विद्याभारती के विद्यालयों में प्रारंभ से ही इस विषय को लेकर के चिंतन रहा है। इसलिए इन विद्यालयों में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक कैसे खड़ा हो जाए, उस दृष्टि से प्रयास चलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बाकी शेष विद्यालयों में सर्वांगीण विकास को लेकर कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी के विकास में उसके आचार्य का, उसके शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि शिक्षकों के अंदर कहीं ना कहीं इस भाव की कमी है और इस कारण वो विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं? तो आप कैसा महसूस करते हैं पूर्व के शिक्षकों के शिक्षण और वर्तमान में जो निजी विद्यालयों की एक बाढ़ आई है उनके शिक्षण में क्या अंतर पाते हैं? तो बहुत अंतर है। हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा रही है तो गुरुकुल परंपरा में जो शिक्षकों के काम रहते थे वो बच्चों के साथ मिलकर उनके शुरू सुबह से शाम तक हर गतिविधि पे उनका ध्यान रहा करता था। कौन बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है उस पर उनका चिंतन रहता था और उसकी कमी की दृष्टि से वो प्रयास करते थे, बच्चों की समझाइश करते थे। और आज के समय में जो विद्यालयों की बाढ़ आई है, जिसमें रोज नए नए विद्यालय खुल रहे हैं, इन विद्यालयों में शिक्षकों का उद्देश्य ही केवल इतना है, जाना है, कक्षाएं लेना है, जो किताब में है उसको पढ़ाना है, परीक्षा में पास कराना है और परीक्षा में कैसे पास हो जाए उसने तक उनका उद्देश्य सीमित है। उन बच्चों के भविष्य के बारे में, उन बच्चों के आगे के जीवन के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में उनकी ऐसी कोई दृष्टिकोण नहीं समझ में आता। इसलिए ऐसा लगता है कि जो अन्य विद्यालयों में शिक्षक हैं, अब आजकल हम देखें तो शासकीय विद्यालयों में एक नया पैटर्न शुरू किया, तो वहाँ एक सभी विद्यालयों के अच्छे शिक्षक चयन करके और वहाँ रख रहे हैं। इसलिए उनकी गुणवत्ता थोड़ा सा शैक्षिक कार्यों में बढ़ी है, ये भी एक दृश्य सामने आता है। कि विद्याभारती के विद्यालयों में आचार्यों के विकास की दृष्टि से और बहुत सारे हम प्रोग्राम रखते हैं, जिसके कारण वो बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार दे पाते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य जो पढ़ाने वाले या शिक्षक जो पढ़ाने का काम करते हैं
वो भी कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टि से तैयार हो रहे हैं। और इसलिए विषय शिक्षण के साथ साथ एक कोचिंग प्रवृत्ति भी बहुत उनके अंदर चल रही है। इसलिए कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास को छोड़कर केवल सब्जेक्टिव टीचिंग ये लगातार चली आ रही है। इस कोचिंग संस्कृति को ख़त्म करने के लिए शायद अपने सरस्वती विद्या मंदिरों में विश्वविद्यालय के भैया बहनों की कोचिंग प्रतिबंधित है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शिक्षक जो सरस्वती विद्या मंदिर में नए नए आते हैं या जिनको 5 वर्ष हो जाता है, ऐसे शिक्षक भी अच्छे शिक्षण कार्य में सक्षम होते हैं, सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसा विद्या भारती क्या करती है कि वो शिक्षक इस प्रकार के कार्य में उन्नत रहते हैं। विद्या भारती में शिक्षकों की गुणवत्ता की दृष्टि से, आचार्यों की गुणवत्ता की दृष्टि से कई प्रयोग किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। जैसे एक जब हम अपने विद्यालय में नए शिक्षकों की भर्ती करते हैं तो उनका एक 10 दिन का प्रशिक्षण पहले वो अपने पैसे से अपना शुल्क देकर अपनी पूरी व्यवस्थाएं जमा कर उस प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। इससे उनके मन में एक बात भाव आता है कि हमको एक अच्छा शिक्षक बनने की दिशा में अगर मौका मिला है तो हम इसका पूरा उपयोग करें। तो प्राथमिक तो स्थिति ये होती है कि उनके प्रवेश होते ही विद्यालय में हम उनको 10 दिन का प्रशिक्षण दे करके और उनको काम में लेते हैं। उसके बाद वो अध्ययन अध्यापन करते हैं। फिर उनके विकास की दृष्टि से विद्यालयों में भी महीने के अंतिम दिन एक दिन का उनका लेखा जोखा, उनके का पढ़ाने की शैली, उनकी एक पढ़ाने की शैली के साथ साथ उनमें कौन सी कमी रह गई जिस दिशा में उन्हें और प्रयास करना चाहिए, अपने विद्यालय का पूरे महीने का लेखा जोखा और अगली मासिक योजना बना करके काम करने की एक दृष्टि है। ये एक प्रत्येक महीने के अंतिम दिन हमारे आचार्यों के बीच में बैठ कर के ये बनता है। इसलिए उनकी एक दृष्टि पूरी विद्यालयों के संचालन की दृष्टि से बनती है और उसमें आग्रह होता है कि वही सभी आचार्य स्वाध्याय की ऊपर ध्यान दें। जितना स्वाध्याय अच्छा होगा उतना ही टीचिंग करने में उनको सहूलियत होगी। ऐसा एक उन लोगों के अंदर एक प्रेरणा देने का काम हम लोग करते हैं। उसके आगे फिर 15 दिन का एक हमारा प्रशिक्षण होता है, आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग के नाम से हम उसको 15 दिन का करते हैं। उस प्रशिक्षण में वो 15 दिन तक आकर के एक स्थान पर सभी हमारे आचार्य रहते हैं और लगातार उनके गुणवत्ता विकास की दृष्टि से, शिक्षक कार्य के गुणवत्ता की दृष्टि से, उनके शारीरिक विकास की दृष्टि से ऐसे सब प्रकार की गतिविधियां वहाँ संचालित होती हैं और वो अपना विकास करते हुए फिर अपने विद्यालयों में आकर बच्चों के साथ उनका जो संव्यवहार होता है उसके कारण उनका स्वयं का विकास होते हुए और बच्चों का विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए हम साधारणतः हमारे विद्यालयों की जो साख है वो ये है कि अगर संस्कार युक्त शिक्षा देना है तो शिशु मंदिरों में ही बच्चों को प्रवेश कराओ और अभिभावक एक संस्कार की दृष्टि से अपने बच्चों को हमारे विद्यालयों में प्रवेश कराते हैं। फिर उसके आगे एक 10 दिन का हम प्रशिक्षण करते हैं। उसी 15 दिन के आगे का एक भाग है, वो प्रशिक्षण भी लेने के बाद हमारे आचार्य एक प्रशिक्षण पूर्व जितनी भी व्यवस्थाएं रहती हैं उसको करते हैं और फिर वो प्रशिक्षण ले करके नए आचार्यों को भी प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया करते हैं। फिर आगे चल के एक विशिष्ट प्रशिक्षण करते हैं हम लोग। उत्कृष्ट जो हमारे आचार्य प्रमोशन लायक हैं या उनकी पात्रता है, प्रधानाचार्य बन सकते हैं, प्राचार्य बन सकते हैं, ऐसे आचार्यों का एक प्रशिक्षण करके 7 दिन का और उनकी गुणवत्ता की विकास करके और फिर उनको प्रधानाचार्य प्राचार्य बनाने की श्रेणी में लाते हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से धीरे धीरे उन आचार्यों में संस्था के प्रति श्रद्धा का भाव भी जागृत होता है, समर्पण का भाव भी जागृत होता है और विद्यालय में जो हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं ऐसी एक मनोवृत्ति उनके मन में आती है और उसकी उत्कंठा के साथ वो अपना जीवन गढ़ते हैं। और इसके कारण हमारे विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ
बहुत व्यवस्थित तरीके से चलती है। जैसा कि मैंने सुना है कि सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक, जिनको हम गुरुजी के नाम से जानते हैं, उनके विचार मंथन के बाद हुई है। उनका कहना था कि अगर किसी को देशभक्त बनाना है तो उसको बचपन से ही वो शिक्षा देनी पड़ेगी। तो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए, जिसको हम शिशु वाटिका कहते हैं, उन छोटे बच्चों के लिए भी कोई प्रशिक्षण का बदलाव या प्रशिक्षण की प्रक्रिया विद्या भारती में चलती है क्या? बिल्कुल, ये जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषय आया है, हालांकि ये शिशु वाटिका से संबंधित विषय हमारे यहाँ तो शुरू से ही चलता रहा है और हमारी शुरू से ही मान्यता रही है कि छोटे बच्चों का जो गुणात्मक विकास है, उसके जो पंच प्राण होते हैं, उसके शरीर के अंदर उसके शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास की दृष्टि से शुरू से ही उनके कोशों के विकास के विषय में चिंतन रहा है और उसके लिए एक अपने शिशु वाटिकाओं में हमने प्रयोग भी शुरू किए और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिए गए निर्देशों के क्रम में भी अब जो अपनी शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के रूप में, फाउंडेशनल कोर्स के रूप में उन्होंने चलाने के लिए योजना की है, उस योजना के क्रियान्वयन में हमारे विद्यालयों में शिशु वाटिका में नर्सरी पहले बोलते थे, आजकल हम लोग उसको अरुण, उदय, प्रभात, कक्षा 1, कक्षा 2 ऐसे एक इसको जो है एक फाउंडेशन कोर्स करके और इस विषय को लेकर के अपने शिशु मंदिर योजना में शिशु वाटिका को 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के अनुसार विकसित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी शिशु वाटिकाएं हैं जो एक सुनियोजित ढंग से विकसित हुई है और ऐसे ही लक्ष्य लेकर के धीरे धीरे सभी जिला केंद्रों पर ऐसी शिशु वाटिकाएं हमारे खड़ी हो और जो बड़े विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी स्वतंत्र शिशु वाटिकाएं खड़ी हो। इस तरह का एक फाउंडेशन कोर्स के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है तब से इस दिशा में विद्या भारती ने जितना चिंतन किया है, मनन किया है और उसको चिंतन मनन के आधार पर क्रियान्वयन की दिशा में बढ़े हैं, उतना अभी शासकीय विभाग भी नहीं बढ़े और अन्य प्राइवेट संस्थानों ने तो इसको कोई अभी महत्व ही नहीं दिया। नहीं, ऐसे शिशु वाटिका में छोटी कक्षाओं में पढ़ाने वाले आचार्यों के लिए भी कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है? बिल्कुल, और शिशु वाटिका में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से हमारी शिशु वाटिका योजना के तहत और प्रशिक्षण होते हैं। उनकी जो दीदियां हैं उन कक्षाओं में पढ़ाने वाले, उनका भी ऐसी 15 दिन का प्रशिक्षण, 10 दिन का प्रशिक्षण केवल शिशु वाटिका में पढ़ाने वाले लोगों को। शिशु वाटिका के जितने कोर्स हैं, 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं क्या हैं उनके और 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के अलावा शिशुओं को विकसित करने की दृष्टि से उनके जो विभिन्न कलाएं हैं, उनके अंदर जो छिपे हुए गुण हैं उनको उकेरने की दृष्टि से विद्यालयों में भी गतिविधियां चलती हैं और वहाँ उनके दादा दादी सम्मेलन, अभिभावक सम्मेलन, मातृ सम्मेलन, इस तरह की सब गतिविधियां करके और शिशु वाटिका के स्तर के उसमें इसका संचालन होता है और शिशु वाटिका का प्रशिक्षण, इस पर विशेष ध्यान भी रहता है और उसके लिए हमने एक पूरा फ्रंट ही बनाया हुआ है अपने विद्या भारती में, जो शिशु वाटिका के संदर्भ में ही प्रशिक्षण की दृष्टि से विचार करते हैं और उसका आयोजन करके और उसमें से जो दीदियाँ निकलती हैं। इसके अलावा गुजरात में एक दीदियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, वहाँ जो शिशु वाटिका से संबंधित है, वहाँ भी अपनी इन दीदियों को भेजकर वहाँ से प्रशिक्षण लाकर करा करके और अपने यहाँ अब उनको अन्य दीदियों को प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रयास चलते हैं और उसकी एक अच्छी उपलब्धि हुई है। हमारी शिशु वाटिकाएं बहुत अच्छे से संचालित हो रही हैं, इस पर हम लोगों को गर्व है। जैसा कि आपने बताया कि अन्य विद्यालयों में सर्वांगीण विकास को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा है, एनईपी को लेकर के भी वे बहुत दूर हैं, तो अगर सरकार अपेक्षा करे या सरकार अवसर दे तो क्या विद्या भारती के कार्यकर्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में शासन और अन्य निजी विद्यालयों को भी मार्गदर्शन देने का काम कर सकते हैं क्या?
ये तो विषय चल ही रहा है। अपने पंचपदी शिक्षण पद्धति को लेकर के हमारे केंद्र की जो पॉलिसी है, केंद्र की पॉलिसी में लर्नर तैयार करना, योग्य प्रकार के प्रशिक्षण देने वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, उसके लिए प्रशिक्षण देना, और आगे चल के हम उनको योग्य प्रशिक्षक बना करके खड़ा करेंगे। और जब सरकार अगर आग्रह करती है तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे योग्य प्रशिक्षक उनको उपलब्ध कराएंगे, और देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्या भारती अपना अमूल्य सहयोग करेगी। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और विद्या भारती के माध्यम से अध्ययनरत भैया बहन अवश्य ही बहुत बड़े बड़े स्थानों पर पहुँचे हैं। इस विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले 10.5 लाख पूर्व छात्र पंजीकृत हैं। ऐसे 65 लाख की संख्या और पंजीकृत होनी है। तो विद्या भारती सर्वांगीण विकास को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर के, शिक्षण को लेकर के बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और विद्या भारती के माध्यम से इस समाज और देश में हम परिवर्तन लाएंगे, ऐसा मेरी विद्या भारती से भी अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।